कल एक बैच हैंडल करके रिटर्न आया, उनके बैच में 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। So guys, guess what? We've made it to the infamous Pangong Lake, and I'm at a point where Three Idiots shooting had taken place. So Changla is done. We've come down now. Yak milk के लिए तो रुके यहाँ पे. We'll be tasting that. I'll let you know how that looks like as well as tastes like. Whether it's you're not gonna get it anywhere else, so I'll just share the info with you. And now we are headed to Pangong. Pangong was in the red zone until yesterday. Today we've got the green signal to travel to Pangong, so that's what we are doing. ये क्या मिलता है यहाँ पे? एक दूध मिलेगा, एक बटर मिलेगा, लस्सी मिलेगा, अच्छा, दही मिलेगा। We are trying yak cheese, fresh yak cheese जो अभी यहाँ से निकाला है, and they are going to dry this and put it in Ladakh's famous noodles. तो हम try करने वाले हैं, taking very small. It's so fresh, like इतना fresh है ऐसे लग रहा है कि अभी So it's kind of like our paneer, but kind of like paneer. It's warm also, but different. and it's a little sweet. Okay. So it's good. पनीर जैसा है. हाँ, झूठा मत कर चम्मच को. It's a mix of flavors, like it's kind of sweet, kind of sour, but it's different. Coffee, yak milk coffee, and this is yak milk. Okay. ये milk का consistency अलग लग रहा है. You can kind of. It's thick ना? Yeah. मुझे नहीं पीना. तो दे मेरे को. So we'll be trying the yak milk coffee now. Let's see how it. How's the taste? Milk thick लग रहा है. It's almost similar to what we have. Nescoffee है, but the milk is little bit different. मतलब ज़्यादा difference. Is it holding cup of proof? बस. रुकिए मैं विराज को And it's a bit sweet. प्रोटीन भी हाई रहता है भाई. En route Pangong right now, and we have Chiranjeev with us, and he's been a great guide to us. He's been our managing partner here, and just say a few words about the place. Yeah. 2 दिन से सिलवड़े में बंद था क्योंकि सब जहाँ थे वहाँ फंसे हुए थे कि 3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था, तो आज चांगला ग्रीन हुआ था, तो इसलिए हम लोग मतलब बैच निकाले वहाँ से, ले से, क्योंकि ले सबसे सेफेस्ट प्लेस है लद्दाख में. So आप जब से ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो तब से ऐसा बारिश का सीन हुआ है? कभी नहीं हुआ. 2010 में हुआ था बारिश यहाँ पे, जिसमें 70 लोगों का डेथ हुआ था. 13 years हो रहा है ये सब चीज़ें. So this time suddenly it's everywhere. I think it's been Manali as well, जहाँ flooding. जो था वहीं पे स्टक है. 2 दिन से वो प्रॉब्लम चल रहा था. आज क्लाइमेट खुला है, मतलब 3 दिन बाद आज क्लाइमेट खुला है. But we did see a lot of landslides on the way. मतलब it was risky. जैसा आपने बड़े-बड़े stones देखे, ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट 5 मिनट पहले भी. इसीलिए हम लोग 2 दिन वहाँ पे स्टे किए. मैं अगर आप लोग को लेके भी चले जाता, कल एक बैच हैंडल करके रिटर्न आया, उनके बैच में 2 बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है. Okay. So the roads were also very slippery in Changla, but of course वो snowy area हम था. लोग आज थोड़ा लेट इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि सुबह आइस था. Yeah. तो कंट्रोल रूम से कॉल आया था कि 11-11:30 स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा आइस मेल्ट हो जाएगा, बाइक्स वगैरह आराम से जा पाएगा. ठीक है, तो चांगला तो क्रॉस कर लिए और बाइकर्स को मज़ा भी आया यहाँ पे. उसके बाद हम लोग डिक्लाइन करके यहाँ पे याक मिल के लिए रुके. ये स्पेशल पॉइंट है नोमैडिक फार्म और रेस्टो, यहाँ पे याक मिल अच्छा मिलता है. उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे दुर्बुक. Okay. दुर्बुक है लास्ट नेटवर्क एरिया. Okay. क्योंकि नेटवर्क इसके तो अभी तो वैसे भी रेंज नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी रेंज नहीं यहाँ है. भी रेंज नहीं है. ओनली दुर्बुक एक प्लेस है जहाँ पे नेटवर्क आएगा. उसके बाद आप लोग का बाइक वेरिफिकेशन होगा तांसे में. यहाँ पे एक क्रिएचर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिमालयन मोमट. वो भी आप लोग को हम दिखाएंगे पैंगोंग में. पैंगोंग में जाते टाइम वो आएगा. चिरंजीव सर, ये अभी बीच में क्या हो गया था? अपने बाइक्स रुकाए गए थे एट मेनी बॉर्डर क्रॉसिंग्स, तो वो थोड़ा बताइए ना, मतलब क्या था एग्जैक्टली जब अपन सोनमार्ग में अपने गाड़ियाँ रुकाए थे, तो वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था? जैसे कि गाड़ियाँ ना यहाँ पे पहले ये चल रहा है अपना, क्या बोलते हैं, शिव जी का जो अपना टेम्पल है. हाँ. उनके लिए बहुत भक्त आ रहे हैं अभी. ओके. तो उसके लिए क्या हो रहा था, जो भी आउटस्कर्ट बाहर से आ रहे हैं ना, उनके गाड़ी बाइक सब वहाँ पे रुकवा रहे थे. मतलब आप यात्रा की बात कर रहे हो? यात्रा की बात कर रहा हूँ, अमरनाथ यात्रा की बात कर रहा हूँ.
उसके लिए श्रीनगर पूरा जैम है, पैक है। ओके। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बाकी जो राइडर्स है ये सब है, इनको भी ये सब सिचुएशन फेस करके आना पड़ रहा था। तो इसीलिए हमारे बाइक्स जो श्रीनगर में मिलने वाले थे मिलने वाले थे वहाँ पे स्टक हो गए सोनमार्ग में। जो ग्रुप आ रहे थे वो सोनमार्ग में स्टक हो गए, तो हम लोग को गाड़ी अरेंज करके सोनमार्ग पहुँचना पड़ा और वहाँ से बाइक so that we could take the bikes because bikes were not allowed, the cars were allowed. वहाँ पे सीधा, क्योंकि बाइक्स अगर अलाउ कर देते हैं यहाँ पे ऐसे ही जाम बहुत है रात को, तो सुबह और जाम लग जाता। सोनमार्ग में जो वेदर था पूरा बारिश था, बर्फ जैसा पूरा कोल्ड था, सब ऊपर से नीचे भीग गए थे। क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ रेन सोनमार्ग से ही स्टार्ट हुआ, बारिश श्रीनगर में नहीं था, सोनमार्ग से ही पहला दिन बारिश स्टार्ट हुआ। हम 6 तारीख को पहुंचे, उस दिन से यहाँ पे इस एरिया में कंटिन्यूस बारिश। गीला होके बाइक चलाए हैं, मैं खुद मेरे को गिल्टी फील हो रहा था कि यार क्या क्लाइमेट हो गया इन लोगों के लिए। और मतलब 200 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम सोनमार्ग टू कारगिल ये लोग पहुंचे। So we had to change 3 to 4 gloves because every glove was getting drenched in wet water. मतलब wet, soaking wet, ice cold gloves हो रहे थे। And it was फिर कारगिल से ये लोग फिर चलाए लेट। कारगिल में भी बारिश हुआ, उसमें फिर वो लोग कंटिन्यूस 2 दिन पूरा बारिश में चलाए। मुझे लगा कि कोई बीमार ना पड़ जाए यहाँ पे। luckily that didn't happen. और यहाँ पे इतना बारिश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। The locals कंटिन्यूस बारिश कभी नहीं होता। मैक्स आपका एक दिन में 2-3 घंटा भी बारिश हो जाए ना, वो बहुत है। 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश की वजह से लैंडस्लाइड तो लोकल्स का भी वही कहना था। जो जिला पास का भी थोड़ा इशू था, भी भाई लोग ने आराम से करके आ गए वहाँ पे, ठीक है, बट मजा आ गया। और And shout out to Chiranjeev for being such an amazing guide. Literally, itna he has prioritized our health, our safety over everything. Absolutely. And he's trying his best कि हमें सब कुछ करने को भी मिले. So the thing is, most of the market and everything is being shut down because of such heavy rains कि अभी and recently managing everything. भाई रिसेंटली और एक न्यूज़ आया है कि जो मनाली का रूट है ना, अपना जो चांगला बोल रहा हूँ, आपका टांगलांगला पास के बाद बालाचला पास आता है, ठीक है। बालाचला पास का जो रोड है वो रोड पूरा मतलब क्या बोलते हैं, Washed out है। हाँ, washed out है। Okay. तो वो रूट अभी 1 महीने के लिए शायद बंद रहेगा। अरे बाप। और MTS जो है ST में शायद So लास्ट बैचेस अभी जो नए राइडर्स आएंगे उनको दिक्कत होगी जाने नए के राइडर्स का ओनली ST होगा, जैसे कि श्रीनगर हम लोग कर रहे हैं। ओके ओके। MTS STM हम लोग So we are officially the last batch, हो सकता है। फॉर दिस मंथ। hopefully. Tangla छोड़ने के बाद now we've come down to Durbuk. This is a small town here on the way to Pangong. We stopped here for lunch, and you know it's like a very curvy road that you have to take, and many blind turns. ये road it's not icy, but it's risky. ये narrow road है और blind corners है, and everybody is driving very fast. So if you're doing the Pangong Lake journey, make sure that you are very attentive on this road. Because the thing is, these locals they drive very fast, and the road is very small and narrow. And you know, bikers they can be pushed down out of the highway. So you just have to make sure that you are not arrogant yourself when you are riding. That's one of the important things that you do. कुछ मिले ना मिले, इधर ये ज़रूर मिलेगा. See, this is Royal Enfield's Mobile Service Center. This is why I was saying best bike to get here. It's not a paid promotion. I'm not doing that out of any promotion, but what you see is what you get, and I believe that now. कंपनी ने राइडर सपोर्ट के लिए दी है अच्छा, कि कोई भी रॉयल इनफील्ड का राइडर्स या अदर राइडर्स कोई भी परेशान होगा ना, तो जो भी ये पेड सर्विस होगा यहाँ पे। हाँ, ये कौन सा लोकेशन है अपना? ये दुर्बुक है, दुर्बुक। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कंपनी ने एक तो सर्विस दी, सेकंड पार्ट ये है कि आपको ना फ्री सर्विस दे रहा है। फ्री सर्विस है ये? फ्री सर्विस दे रहा है पार्ट्स के लिए भी? सिर्फ नहीं, पार्ट का जो है ओके ओके, आपको पे करना सर्विस फ्री पड़ेगा। है, स्पेयर्स फ्री है, लेबर फ्री है। हाँ, ये बढ़िया लेबर है। फ्री है, जितने भी राइडर पार्ट लगेगा आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा बस। चलो बढ़िया है। और ये आ रही है मतलब कंपनी की तरफ से, किसी पर्सनल नहीं है।
So guys, guess what? We've made it to the infamous Pangong Lake. अब ये पैंगोंग का रास्ता जो है, it's very dusty. It's full of small stones. Your bike will not stay stable for 1 minute. I have been standing on my Himalayan the entire ride. So if you are not aware of it, just make sure you practice that a bit before you are making a trip here. And high speed is obviously it's difficult, but then I think I was doing 80 very comfortably. There are some sharp turns. Make sure you're aware of your surroundings. Make sure when you're standing you can't see the mirrors, so make sure you know who's behind you, who's around you. But it was a long ride for this view. कैसा लग रहा है? बहुत मस्त. How windy is it? Serene, blissful, peaceful. How are you, Nachi? Oh, very tired. अब सोएगा मैं. Finally. Very tired, but the cottages look good. Bonfire होगा शायद आज शाम में. Hopefully. क्या मस्त view है. अपना फायर तो होते ही रहता है. So guys, reaching Pangong campsite has been a task. रास्ता बहुत ख़राब था और उसके बाद पैंगोंग लेक के बाद भी अंदर 5 किलोमीटर के बाद ये कैंपसाइट आ जाता है. So these are small cottages type. और आगे बॉनफायर का एक अरेंजमेंट दिख रहा है. So hopefully we'll have that all set. And it's very chilled here. मतलब टेम्परेचर कम इतना नहीं है जितना ऊपर था, बट इट्स वेरी विंडी. सो जो भी टेम्परेचर है उसका 3 times द इफेक्ट लगता है. बट व्यूज एज ऑलवेज अमेजिंग. कितने स्कूटर रख दिए? So good morning guys from Pangong. It's 5:30 AM here and I'm at a point where 3 Idiots shooting had taken place. I think 3 Idiots plays quite a big role here. मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम खरदुंगला भी जाएंगे. That will be the last stage of our entire journey and it will be the most challenging one. So looking forward to seeing you there.